अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा दीन इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि तुम दूसरों के खुदाओं को गाली दो या दूसरों के मजहब को बुरा भला कहो, बल्कि हमारा दीन इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। और दोस्तों, हमारा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि हम आपके धर्म को नीचा दिखाएं और अपने दीन को ऊंचा दिखाएं, बल्कि जो सच है हम वही दिखाते हैं और जो आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा है हम वही दिखाते हैं और जो मुआशरे में चल रहा है हम वही दिखाते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक ब्राह्मण हिंदू खातून ने सनातन धर्म क्यों छोड़ा और सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम को ही क्यों अपनाया, और सनातन धर्म छोड़ने के बाद अब उनकी क्या राय है सनातन धर्म को लेकर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। आवाज आ रही है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी। आप लोगों से बहुत खुशी है, आप लोगों से बात हुई मेरी आज। मैं जो है कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या थी सिस्टर आप? ये ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक था मेरा। अच्छा, पहले ब्राह्मण थी। जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी सआदत की बात है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी नेमत बख्शे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। से मैं एक बार बात करना चाहती थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए इस्लाम को कबूल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस्लाम को मेरा ऐसा कोई खुद भी मुझे एक बहुत बड़ा शौक है मेरे लिए और नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने इस तरह अपने पास ले लिया जिस तरह कोई मेरे साथ बहुत बड़ी अच्छा सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि ब्राह्मण थी और ब्राह्मणों के बारे में जितना मैंने सनातन धर्म के अंदर स्टडी किया है, ब्राह्मणों की बड़ी मौजें हुआ करती थी। तो आपको कौन सी बात ऐसी लगी कि जिसकी वजह से ब्राह्मणवाद से या हिंदू धर्म से आप निकल आई? कौन सी ऐसी बुरी बात थी जो आपने फील की कि ये ठीक नहीं है? जी, एक बहुत बड़ी ये बुरी बात है कि ये इंसान को इंसान के लेवल पर ट्रीट नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा किसी के हाथ से पानी भी नहीं पीना, किसी को इंसान नहीं गिनना, तो निचली जातियों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं और ये खुद को बहुत ज़्यादा सुपर मतलब ये दूसरे मानते हैं। जी, जी। हाई लेवल का समझते हैं। ये मेरे लिए बहुत एक्सेप्टेबल बात थी ना। तो ये प्रैक्टिकल में ये कहते हैं बहुत सारे सनातनी आकर इधर आप लोगों के चैनल में ये कहते हैं कि ये तो जन्म से नहीं होता, ये होता है। ये सारा बकवास बात है। ये जन्म से ही होता है और जन्म से ये करते भी हैं और बहुत ज़्यादा ज्यादती भी करते हैं और बहुत इंसान को बिल्कुल ही दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। तो इसीलिए नहीं मानती, ये प्रैक्टिकल में कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी निचले जात के बंदे आज तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा है कि ब्राह्मण हुआ है? ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण तो नहीं जाएगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सिस्टर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपको काफ़ी अरसा हो गया। तो जब आप हिंदू फैमिली में मौजूद थीं तो ज़ाहिर बात है नानी, दादी, बुजुर्ग मौजूद थे। तो कभी सती प्रथा के बारे में बात हुई थी? अभी तो सती प्रथा उस टाइम तो ये अभी के दौर में 1-2 जनरेशन पहले नहीं था, खत्म हो चुका था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ये ज्यादतियाँ होता था। मतलब हमसे हमारे नानी दादी के ज़माने में तो उनको ये था कि वो शादी नहीं कर सकते थे दोबारा से। तो वो बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता, बहुत ही कम उम्र में। या कोई मैंने ऐसे भी देखे हैं कि हमने बचपन में ऐसे भी देखे हैं कि 5 साल में शादी किया और 7 साल में बेवा हो गई तो उसका ज़िंदगी भर शादी नहीं हुआ। हाँ, ये कितना ज़ुल्म था। जी, जी। शादी करना औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल था उस टाइम। ये 2 जनरेशन 1 जनरेशन पहले ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे थे ये बात। बिल्कुल ऐसे ही था। 3-4 पीढ़ियाँ पीछे चले जाएँ, तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा था। अगर उसको ज़िंदा साथ में जलाया नहीं जाता था, तो उसके बाद वो शादी नहीं कर सकती थी और उसको भी अछूत समझा जाता था, उस औरत को। अभी तक उसकी लाइफ लिविंग हेल हो जाती थी विधवा की।
जी, जी, अभी बिल्कुल। तक औरतों के साथ बहुत ज्यादती होता है। आप परेशान हो जाएँगे सुनकर कि आज तक हिंदुओं ने औरतों को विरासत में कुछ दिया ही नहीं है, अभी तक। प्रैक्टिकल में देते बिल्कुल। ही नहीं है। जी। नहीं देते, नहीं देते, शास्त्र भी इस बात की इजाज़त नहीं देते, तो इसीलिए नहीं देते ना। अच्छा सिस्टर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। जी, उसके बिल्कुल, बाद बिल इस्लाम की तरफ जो आपका रुझान हुआ, उसकी क्या वजह जी। थी? मतलब आपने क्या स्टडी किया इस्लाम के अंदर, कौन-सी ऐसी चीज़ आपको पसंद आई कि आपको लगा कि इसके अंदर निजात मौजूद है? मैं आपको सच्ची बात बताऊँ मुझे मैंने जब कुछ लोगों को देखा या कुछ मुसलमान लड़कों को या लोगों को देखा कि उन्होंने मुझे इतना इज़्ज़त दिया, रिस्पेक्ट दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं सोच रही थी कि ये कोई मतलब मुझे जानने वाले भी नहीं है, तो ये मुझे इतना इज़्ज़त दे रहे हैं, जो कि अपने अ, नज़दीक के लोग भी इतना नहीं करते जितना ये कर रहे हो या इज़्ज़त दे रहे हैं। एक एक औरत को हमेशा ये फीलिंग होता है, पता लगता है कि कोई आपके साथ इज़्ज़त से पेश आ रहा है या बात कर रहा है या आपको कोई इज़्ज़त दे रहा है या नहीं दे रहे हैं या ये पता होता है औरतों को। तो मुझे ऐसे ही देखकर भी मैंने उनसे फिर पूछा कि आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इस पे मुझे बहुत अचानक से ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं हो सकता है मैं गॉड के अल्लाह के साथ नज़दीक हूँ। तो बहुत पहले तो मैंने एक परमात्मा एक है, ये मैं पहले से भी थोड़ा सोचती थी, तो जी। मुझे एक अल्लाह है बस इस बात पे मेरा दिल पलट गया जिस तरह कोई बहुत बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त। जी, जी। नहीं माशाल्लाह सिस्टर बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मेरी गुज़ारिश है कि हमारी बहन है अलीना सिस्टर जी, अगर आप उन्हें जानती हैं तो उनसे अगर आप राब्ता करें तो तसल्ली से उनके चैनल पे आपकी बात हो सकती है, कि हम बिल्कुल, मज़ीद आपसे कुछ सीख सकें, जान सकें, हिंदू जी, धर्म के बारे में और इस्लाम को आपने क्यों कबूल किया। तो बड़ी जी, खुशी होगी हमें अगर आप उनसे राब्ता करें, उनका चैनल भी है और मेल एड्रेस बिल्कुल, भी उनके चैनल से आपको मिल जाएगा। अगर आप उनसे राब्ता करें तो हमें बहुत खुशी होगी। और जी, उसके अलावा सिस्टर इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं ख़ुसूसन भारत के अंदर, जी, बीएसएफ के नारों के ऊपर लोगों को तंग करते हैं, मारते हैं, होली पे देखें क्या हंगामे होते हैं। तो इन जी, तमाम चीज़ों के बारे में क्योंकि आप प्रैक्टिकली कभी इनका हिस्सा ज़रूर रही थी, जी, तो इन जी, चीज़ों को प्रैक्टिकली जब आपने देखा इन त्योहारों को जैसे कि होली हो गया, तो इसके बारे जी। में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको सच बताऊँ मैं भारत में नहीं रहती, मैं जो है यूरोप में रहती हूँ, मैं जर्मन में रहती हूँ। अच्छा, 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 ठीक। तो फिर मैं आपको इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकती लेकिन कभी-कभार आना-जाना तो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहें अब एक औरत के लिए बहुत ही आप घर से नहीं निकल सकते अभी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। सही। आप जी, उधर माहौल बहुत खराब है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं ऐसे त्योहारों में अवॉइड करती हूँ कि खुद ही उधर ट्रैवल ना करूँ। हमने सिस्टर ये देखा है कि प्रैक्टिकली तो शुक्र है अल्लाह का कि इस चीज़ को नहीं देख पाए। वीडियोज़ में देखते हैं ये चीज़ें कि जिस तरह ये हुल्लड़बाज़ी करते हैं, जितनी बदतमीज़ी करते हैं मुख्तलिफ त्योहारों के ऊपर ख़ुसूसन होली के ऊपर जो औरतों की इज़्ज़तों की जो होली खेली जाती है, जी, वो चीज़ हम देख रहे हैं और बड़ा जी, अफ़सोस होता है, लेकिन उसको ये फ़ख्र से अंजाम दे रहे होते हैं। हमने प्रोग्राम किया था होली पे, हमने पूछा था कि हमें बताएँ कि इस त्योहार से सोसाइटी को क्या फ़ायदा है? देखिए फेस्टिवल्स होते हैं हर मुल्क के अंदर होते हैं, हर कल्चर के अंदर होते हैं, हर धर्म के अंदर होते हैं, लेकिन उसका कोई मकसद भी तो होता है ना। तो मैंने जी, ये मकसद पूछा तो यकीन करें कि मेरे ख़्याल 4 से 5 घंटे की हमारी स्ट्रीम थी। लेकिन जी। हमारे भाई जस्ट ये बता सके कि जस्ट हम चिल करते हैं, हम एन्जॉय करते हैं, ये एन्जॉयमेंट के लिए। जी, जी, तो बिल्कुल एन्जॉयमेंट यही बात है। आप ये जो कह रहे हैं ना ये सच्ची बात है क्योंकि होली में हम बचपन में जहाँ तक मुझे याद है, तो होली में कोई अच्छे लड़की हो या लड़का हो बाहर हम नहीं निकलते थे, सच्ची बात है। क्योंकि इसमें भांग भी ज़्यादा खाते हैं। वो पेड़े वगैरह बनाकर भांग के ये खाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहूदगी होता है तो इसलिए अच्छे फैमिली हो या कोई अच्छा मतलब खुद कोई लड़की ना चाहे तो ज़्यादातर हम घर में रहते थे, होली के टाइम पे। हम बाहर नहीं जाते थे। तो जो होली में जो लड़की बाहर आते हैं या लड़के बाहर ये घूमते हैं, इनको बुरा भी माना जाता है। ये हिंदुओं में भी उनको पता है कि ये बुरी हरकतें कर रहे हैं। इनको खुद भी पता होता है। जी। बिल्कुल। नहीं माशाल्लाह सिस्टर बहुत खुशी हुई और आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं। और आपका मेरी बहुत ख़्वाहिश है कि लाज़मी आप जो है वो जॉइन करें। इस्लामिक अवेकनिंग मेरी अपनी जो है इस्लामिक अवेकनिंग 7 के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पे राब्ता कर लें, ये आपके सामने मेल चल रही है। तो मुझे खुशी होगी कि आपके साथ सिस्टर का प्रोग्राम करवाया जाए, ताकि हमें मज़ीद जानकारी मिल सके। जी, जी, बिल्कुल, मैं भी बहुत मुझे भी बहुत खुशी होगा, अगर आप लोगों के साथ मैं कुछ कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और आप लोग मेरा थोड़ा लैंग्वेज इतना आता नहीं है इसके लिए सॉरी। नहीं समझ आ रही है हमें।
जी, मेरा जो लैंग्वेज मैं जर्मन में रहती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा जर्मन है, तो इसलिए मैं अगर आप लोगों को ऐसी कोई जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है तो मैं उसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये हिंदी ज़ुबान इतना मुझे हिंदी या उर्दू थोड़ा-थोड़ा आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सिस्टर रही नहीं ना उधर, तो इसलिए इस माहौल मैं में बहुत कोई मसला नहीं। पहले वो माहौल से मैं उधर से जब इधर में आई तो मैं खुद इतना खुश हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती कि मैंने ज़िंदगी में सबसे अच्छी मेरे लिए बहुत बड़ा सौगात है, अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है और मैं अचानक से मेरे दिल को इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट पड़ा कि परमात्मा और पर एक है और वो हमें कुरान में कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को बनाया, तुम्हें बनाया है। वो बार-बार हमें पुकार रहा है कि तुम्हें बनाया, मैं तुमको जानता हूँ। तो अल्लाह से लगता है तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदुओं के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि जो परमात्मा ने हमें बनाया वो खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो हर गली में ये झुकते हैं, हर किसी से झुकते हैं और हर दर पे झुकते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह से झुकते हैं तो हमें किसी के साथ झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या अ, बात है! आप इसमें ये देखें ना, ये बात है कि आप जिनके सामने झुक रहे हैं, पहले कोई क्राइटेरिया तो तय कर लें कि क्यों झुकना है? क्यों जी, झुकना है? अब राम जी के सामने झुकना है तो देखें तो सही कि आखिर वो कौन-सा गुण है राम जी में, जिसको आप साबित कर सकते हैं कि भाई इस वजह से इनके सामने झुकना चाहिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम देखें आमिर भाई के, लीना सिस्टर के और इस्लामिक अवेकनिंग के, तो इसके ऊपर हमने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं और देखें कि हमारे सनातनी भाई एक गुण ऐसा साबित नहीं कर सके राम जी में, कि जिसकी वजह से हमको झुकना चाहिए। इस तरह दीगर भगवानों के बारे में। बिल्कुल जी, बिल्कुल कुरान पाक में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं ना कि जिन अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूछते हो वो तो खुद पैदा हुए हैं। बेशक, जी, इनके पास और औरतों के साथ हिंदू धर्म में बहुत ज्यादती हो रहा था, उस ज़माने में भी हो रहा था और अभी तक हो रहा है। के धर्म में विरासत का कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ही औरतों को कोई विरासत नहीं देते। तो इसीलिए इंडिया में ये दहेज का सिस्टम बना भी इसीलिए है कि आप किसी तरह उसको कन्यादान कहते हैं, वो कन्या को दान इसका मतलब वो मर गई है, उसको अपने गोत्र से निकाल देते हैं। जब किसी के साथ शादी देते हैं तो उसको अपने गोत्र से निकालना यानी कि हमारे सारे ये डीएनए जो भी आपके गोत्र के इससे निकाल देते हैं, अब हमारे और तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं है। इस तरह करके लड़की को विदाई करते हैं। ये एक रिचुअल है इनका। जी, जी। कन्यादान के साथ पिंडदान। जी। विरासत का कोई सिस्टम नहीं है, औरतों में बहुत ज्यादती है और औरतों को लाज़मी है कि उन्होंने अपने शोहर को गॉड मानना है। तो बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ही औरतों के साथ ज्यादती हो रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी भी मैं बहुत कोशिश औरत करूँगा जी, पढ़ कोशिश लिख करूँगा सिस्टर कि मैं दोबारा से कुछ चीज़ों को रिवाइंड करूँ, ख़ुसूसन और औरत है क्या? इसके बारे में जो हिंदू धर्म के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, मैंने 1-2 दफ़ा ज़िक्र की हैं। लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा पीछे चली गई, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें जो ज़्यादती के इन्होंने पहाड़ तोड़े हैं औरतों के ऊपर और जी, औरतों की ज़िंदगी को किस तरह अजीरन बनाया। अगर आज ही आप ये स्ट्रीम देखें जो हमने की है, इसमें देखें कि एक लड़की को कितने मर्दों के पास जाना पड़ा, जस्ट एक ऋषि को खुश करने के लिए। और कितने मर्दों के पास जाके उसको अपने बच्चे छोड़ने पड़े और एंड पे भी ऋषि उससे पूछ नहीं रहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, उसको प्रपोज़ नहीं कर रहा, कह रहा बस इसको मेरे हवाले कर दो। तुम इसको पहले क्यों नहीं लेके आए मेरे पास? तो उसकी कोई मर्ज़ी नहीं है, उसको कुछ नहीं पूछा जा रहा। ऋषि जी पता नहीं हज़ारों साल के हैं और वो लड़की बेचारी अभी छोटी-सी एज है उसकी। जी, इनको ऐसे कॉन्सेप्ट में औरतों को डाल दिया गया है ना कि ये कहते हैं कि सीता के साथ तो इतना ज्यादती हुआ है तो हम तो क्या है? मतलब इनको कॉन्सेप्ट इनका खराब कर दिया गया है पहले से। सीता के साथ ज्यादती हुआ है तो हम तो मामूली सी औरत है। तो इसका मतलब ये है कि सीता के साथ ज्यादती हुआ है तो हम के साथ वो हमारे साथ इससे भी ज़्यादा ज्यादती होना है। तो कॉन्सेप्ट से पहले उन्होंने औरतों को खराब कर दिया है औरतों का। पहले से जी। बचपन से उन्होंने ये सिखाया है कि आप तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े-बड़े देवियों के साथ ज्यादती हुआ है। तो ये एक मेंटली डिस्क्रिमिनेटर पहले से शुरू से इनको दे दिया जाता है विरासत में। जी। जी, जी। ठीक हो गया सिस्टर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। मेरी गुज़ारिश है कि लाज़मी हमारे साथ राब्ता करें। इंस्टा बिल्कुल, मुझे आमिर भाई का आवाज़े हक के नाम से, हमारा इंशाल्लाह। इस्लामिक अवेकनिंग 7 के नाम से। अगर इधर आप देखें चैनल की डिस्क्रिप्शन में देखें, अबाउट में जाके देखें तो वहाँ से भी आपको लिंक्स मिल सकते हैं। और लीना सिस्टर का चैनल मैं आपसे लाज़मी गुज़ारिश करूँगा कि उनसे भी ज़रूर राब्ता करें। मतलब आप में से किसी से भी हो गया तो वो सिस्टर से फिर हम राब्ता करवा देंगे।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत आपका अली भाई आपका तो मैं क्या कहूँ वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकती, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और नहीं, बहुत शुक्रिया। इतने इतने बिल्कुल पॉइंट के बाद आप 2 टूक करते हैं लेकिन जवाब किसके पास नहीं होता। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे नूर भाई हमारे अली रज़ा जुल्फ़िकार भाई तो आप सब बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो अगर हम एक मुसलमान औरत होकर अगर कुछ खिदमत कर सकते हैं तो प्लीज़ हमसे राब्ता कीजिएगा तो हम भी बिल्कुल, बिल्कुल। वो सिस्टर हमने नहीं अब आपने राब्ता करना है, क्योंकि आपके राब्ते को तो तब भी पता चलेगा जब आप ये मेल चल रही है, मेल पे राब्ता कर लीजिए इंशाल्लाह, फिर आपसे डिटेल से बात हो सकती बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है। जी, चलिए आप जुल्फ़िकार साहब आप सिस्टर से कुछ कहना चाहें लास्ट कलामात तो उसके बाद फिर सिस्टर से नहीं इजाज़त। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू की उन्होंने। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह ये जो काम कर रही हैं अल्लाह ताला इनकी जो कबूल करे। तो इंशाल्लाह जो है अब ये यकीनन आती जाती रहेंगी और हमारे ज्ञान में भी जो क्योंकि ये कह रही थी कि मैं ब्राह्मण से हुए तो हम कुछ ना कुछ इनसे सीखते रहेंगे। जो इन्होंने पढ़ा है, जो जाना है, हमारे नॉलेज में ज़रूर इज़ाफ़ा होगा जी। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। बहुत-बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।